Good evening, my students. Welcome back to my class, Ma Minerva Lesson. Today, I will discuss the next episode, change of tense in narration. आज की क्लास में मैं चेंज ऑफ टेंस से संबंधित जितने भी रूल्स आपको मैंने कल तक अपडेट कराया, उसकी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं नेक्स्ट रूल को आप लोगों से अवगत करवाऊंगा और बताऊंगा कि क्या ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिसमें चेंज ऑफ टेंस भी काम नहीं कर पाते। तो कल तक मैंने बताया था कि विश या सपोजिशन वाले वाक्यों में जब दो वर्ड्स आते हैं तो विश या सपोजिशन वाले वर्ड्स जो होते हैं जैसे वेर, उसे ही पास्ट में बदलते हैं और उसके बाद आने वाले जो वर्ड्स होते हैं उसके टेंस में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं होते। उसी प्रकार अगले रूल में है कि यदि किसी वाक्य में वुड रैदर लगा हो, हैड बेटर लगा हो, यूज्ड टू लगा रहे तो टेंस संबंधित परिवर्तन कैसे होते हैं और किस प्रकार होते हैं, आप इस कड़ी को देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। नोट, यदि वाक्य में वुड रैदर लगा हो तो चेंज ऑफ टेंस के अनुसार निम्न ढंग से परिवर्तित होते हैं। कैसे परिवर्तित होते हैं आप इसको एक एग्जांपल की मदद से देखेंगे। एग्जांपल है आपका, he said to me, comma inverted comma start, I would rather you did not go there. You did not go there. देखिए जाए आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म ऑफ द पास्ट टेंस के अनुसार परिवर्तन किया जाता है, जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे वुड रैदर, ठीक है, ये खास है। जब वुड रैदर आता है तो ये ऑलरेडी एक वर्ब के और दूसरा वर्ब जो है वो आपका डिड नॉट। तो ध्यान देंगे जब वाक्य में वुड रैदर आए हों तो इस बाद वाले वर्ब में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसको हम इस प्रकार बनाएंगे कि सेड टू मी को बदलेंगे ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में, आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपका ही है तो ही है। वुड रैदर स्वयं पास्ट है, वुड रैदर। यू सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी है तो सब्जेक्ट के स्थान पे आई हो जाएगा। अब डिड नॉट को अगर वुड रैदर नहीं रहता तो डिड नॉट चेंज इनटू हैड नॉट होता, लेकिन चूंकि वुड रैदर है इसलिए ये इस सेंटेंस के समीकरण को चेंज कर दिया। तो वुड रैदर के बाद ये जो टेंस है वो जो के त्यों है। तो आई डिडंट गो, उसी प्रकार आपका नेक्स्ट है नोट, यदि वाक्य में हैड वेटर लगा रहे
तो चेंज ऑफ टेंस के अनुसार निम्नवत तरीके से बदलते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जगह नहीं है इसलिए निम्नवत के जगह पे ऊपर बनाना पड़ेगा इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखेंगे हैड वेटर का। आपका सेंटेंस है he said to me, comma inverted comma start, you had better go to at once। ठीक है, इन दिस सेंटेंस हैड बेटर इज यूटिलाइज्ड। देखिए हैड बेटर आपका आया हुआ है और उसके बाद दूसरा जो क्रिया है वो गो, और आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड जो है वो आपका पास्ट टेंस है। तो अकॉर्डिंगली इसके अनुसार गो को वेंट में हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके पहले हैड वेटर लगा हुआ है, ये ऑलरेडी लगा हुआ है, ऑलरेडी पास्ट टेंस में, इसलिए हम गो को नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, इसको बनाएंगे। देखिए ही है, सेड के बाद ट्रांजिटिव क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में सेड है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो इसको बदलेंगे ही टोल्ड मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदलेंगे क्योंकि सेंटेंस असर्टिव है। यूज सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी है तो आई मानेंगे। हैड वेटर का पास्ट फॉर्म खुद वही है। अब देखिए गो है, इसको वेंट नहीं करना, अगर आप वेंट कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, जो का त्यों रहने देंगे, गो टू। इस प्रकार से आपका हैड वेटर वाला। उसी प्रकार नोट 3 है कि यदि वाक्य में, यदि डायरेक्ट स्पीच में यूज टू लगा रहे, यूज टू का प्रयोग किया गया हो रिपोर्टेड स्पीच के रूप में, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो यूज टू के बाद आने वाले वर्ब में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। They said, comma inverted comma start, he used to help them in need।
देखिए वाक्य में यूज टू लगा हुआ है, दूसरा भाग ये, तो इसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि यूज टू लगा हुआ है। तो इसका बनाएंगे दे। देखिए सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब सेट जो है वो इंट्रांजिटिव है, तो इंट्रांजिटिव में सेट में ही रहने देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को डैश में बदल, ही थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, ही का ही रहने देंगे। यूज टू, अब ये हेल्प को हेल्प नहीं बदलेगा क्योंकि यूज टू लगा हुआ है, तो हेल्प लगने देंगे। देन थर्ड पर्सन, इस प्रकार चेंज ऑफ टेंस में आपने कुछ विशेष चीजों को सीखा। पहला सीखा कि यूनिवर्सल टेंस, यूनिवर्सल सेंटेंस वाले जो वाक्य होते हैं उसमें टेंस संबंधित किसी भी प्रकार की परिवर्तन नहीं होते क्योंकि ये समय सीमा से बंधे नहीं हैं। पहला आपने ये बात सीखा। दूसरा आपने सीखा कि यदि किसी वाक्य में वुड रैदर हो, हैड बेटर हो, यूज टू हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होने के बावजूद भी वुड रैदर, हैड बेटर और यूज टू के बाद आने वाले वर्ब में टेंस संबंधित हम परिवर्तन नहीं। तो इस प्रकार आपने चेंज ऑफ टेंस में कुछ बारीक चीजों को भी आपने सीखा। अब इसके बाद नरेशन में चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस के बाद जो तीसरे तरह का जो परिवर्तन होते हैं उसे हम अदर चेंजेस कहते हैं। ये अदर चेंजेस क्या है? तो ये अदर चेंजेस में कुछ एडजेक्टिव्स आते हैं, कुछ एडवर्ब्स आते हैं जिन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उन्हें बदल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस डैट में बदलता है, दिस दोज में बदलता है, हियर देयर में बदलता है, हाइदर दादर में बदलता है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान से देखेंगे, मैं लिख देता हूं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद आप अपने नोट्स में इसे नोट डाउन। तो इस प्रकार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नरेशन में चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस के बाद जो तीसरा जो परिवर्तन होता है वो होता है अदर। अदर चेंजेस में आपके शामिल होते हैं कुछ एडजेक्टिव और कुछ एडजेक्टिव, ठीक है। उन्हें कैसे बदलते हैं? जैसे शब्द हैं उन्हें कैसे बदलते हैं? जैसे दिस रहा, उसको दैट में बदलेंगे। दीज रहा, उन्हें दोज में बदलेंगे, ठीक है। हियर रहेगा, उसे देयर में बदलेंगे। 10 रहेगा, सो में बदलेंगे। नाउ रहेगा, देन में बदलेंगे। देन में बदलेंगे, THEN, देन में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मान ले जाए टुडे रहेगा, इसको दैट डे में बदलेगा। टुमारो रहेगा, उसको नेक्स्ट डे या
दी फॉलोइंग डे में बदलेंगे। टुडे को नेक्स्ट डे या दी फॉलोइंग डे में बदलेंगे। यस्टरडे इसको प्रीवियस डे, दी प्रीवियस डे लिख सकते हैं, दी प्रीवियस डे में बदलते हैं। नेक्स्ट लास्ट में बदलते हैं। हाइदर नाइदर में बदलते हैं। द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे माने कल, बीता हुआ कल के एक दिन पहले, इसको बीता हुआ परसों बोलते हैं। बीता हुआ परसों, इसको बदलते हैं 2 days एगो। 2 days एगो शायद कट रहा है। 2 days एगो, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। उसी प्रकार और भी बहुत सारे शब्द हैं, उसी प्रकार और भी बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें जानना आवश्यक है। एगो रहेगा, इसको बिफोर में बदलेंगे। जैसे द डे बिफोर यस्टरडे है, वैसे ही द डे आफ्टर टुमारो, इसे बदलेंगे इन 2 days। उसी प्रकार आपका मे रहेगा, उसको माइट में बदलेंगे। कैन रहेगा, उसको कुड में बदलेंगे। ठीक है, ये हो गया। और भी 2-4 शब्द हैं, जैसे आपका सेल है, वो आपका शुड में बदलता है। शुड रहेगा आपका, उसको गुड में बदलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मान लीजिए आपका रहेगा लास्ट नाइट। लास्ट नाइट, इसको बदलेंगे द प्रीवियस नाइट। द प्रीवियस नाइट। उसी प्रकार आपका रहेगा नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक, इसको बदलेंगे द फॉलोइंग वीक। और क्या बचे हुए हैं? एन ईयर एगो, एन ईयर एगो, ये बदलेंगे आपके एन ईयर। ठीक है, 10 रहेंगे, इसको 100 में बदलेंगे। माइट विल रहेंगे, इसको माइट में। तो ये सब बहुत सारे एडजेक्टिव्स और बहुत सारे एडवर्ब्स हैं जिन्हें अदर चेंजेस के रूप में इस प्रकार से बदला जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। किस लिए? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। डायरेक्ट में जब दे रहेंगे जिस रूप में इस तरफ, और इनडायरेक्ट बनाने के लिए उनके इस रूप का प्रयोग करें। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अदर चेंजेस में इतने एडजेक्टिव और एडवर्ब लिखाने के बावजूद भी इसके कुछ नोट्स हैं जिन्हें मैं आप लोगों को अवगत करा देता हूं। जैसे मस्ट, नोट में लिखेंगे मस्ट से सुझाव तथा आवश्यकता या अवश्य या बल का बोध होता है। ऐसी स्थिति में यदि मस्ट से सुझाव का यानी सजेशन का बोध होता हो तो इसे शुड में बदलते हैं। मस्ट को हम शुड में कब बदलेंगे? जब सुझाव का, और मस्ट से यदि एम्फैसिस का बोध होगा, जोर देने का बोध होगा, तो उसको हम हैड में बदलेंगे। तो इसका नोट यही था कि मस्ट से दो चीजों का बोध होगा, एक सुझाव का और एक बल का। यदि सुझाव का बोध होगा तो मस्ट को हम शुड में चेंज कर देंगे, और यदि मस्ट से बलपूर्वक किसी कार्य को करना होगा, अवश्य के रूप में आएंगे जो उसका मस्ट का नैसर्गिक गुण है, नेचुरल क्वालिटीज है, तो उसको हम हैड टू में बदलेंगे। मस्ट एक ही है, लेकिन जहां पे जिस सेंस के रूप में आएगा उस अनुसार उसे हम प्रयोग करेंगे। अब इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से भी समझते हैं या समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल है आपका सी सेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट सी मस्ट नॉट लिव हियर। उसने कही कि उसे यहां नहीं होना चाहिए। तो ये सलाह है, सजेशन है। तो जब सजेशन के रूप में मस्ट आता है तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? शुड। इसका बनाएंगे सी सेट दैट सी शुड नॉट लिव हियर। अदर वर्ड्स, तो हियर को हम देयर में, इसके पहले मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस वाक्य में जो मस्ट है वो किसका बोध करा रहा है? वो सजेशन का बोध कराया, जिसके कारण मस्ट को हम किसमें बदले? शुड। मस्ट सजेशन का, सो वी चेंज मस्ट इनटू शुड। इसलिए इसको हमने क्या चीज में बदला? शुड में बदला। अब मस्ट को हैड टू में कैसे बदलते हैं इसे भी देख लीजिए, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है मस्ट एज एन एम्फैसिस। बल के रूप में जब मस्ट का प्रयोग किया जाता है तो उसे हम कैसे बदलते हैं, कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, इसकी चर्चा एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। जैसे आई सेट, एग्जाम्पल है ये, I said, comma, inverted comma, start, I shall go to, I must go to Mumbai next week.
मुंबई टुमारो। कैसे बनाएंगे इसको? तो आई सेड है, देखिए सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम बताएंगे सेड ही रहने देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को मैं डैट में बदल देता हूँ। आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में देखिए आई। अब यहाँ पे है कि मैं कल मुंबई अवश्य जाऊंगा, एम्फेसिस है, जोरदार है, बल लगाया जा रहा है, अवश्य का बोध किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे आई हैड टू का, तो मस्ट बदल गया आई हैड टू गो टू मुंबई टुमारो बदलेगा नेक्स्ट। ठीक है, तो इन चीजों को आप इस प्रकार से आपने देखा कि मस्ट किस प्रकार से बदल। उसी प्रकार दिस से संबंधित कुछ बातें हैं कि दिस जब सब्जेक्ट के रूप में आएंगे डायरेक्ट स्पीच में तो कैसे बदलेंगे, दिस जब ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो कैसे बदलेंगे, दिस जब एडजेक्टिव के रूप में आएंगे तो कैसे बदलेंगे, उनसे संबंधित रूल्स को हम देखते हैं। तो चलते हैं अगले नोट की ओर। अगर दिस रिपोर्टेड स्पीच में इसके रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं। यहाँ पे आप केस 1 लिख सकते हैं, केस 1। इस नोट में केस 1 की वैसे स्थिति बनती है जब दिस रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं। तो ऐसी स्थिति में दिस को दैट में ना बदलकर इट में बदल। अभी आप बोल सकते हैं कि सर अभी आपने अदर चेंजेस में बताया कि दिस को डैट में बदलते हैं, फिर बात आप कर रहे हैं कि दिस को डैट में ना बदल कर करके इट में बदलते हैं। तो डैट डिपेंड ऑन इट्स पोजीशंस, उसकी पोजीशन पर निर्भर किया कि दिस किस रूप में आया। यहाँ पे दिस सब्जेक्ट के रूप में आया है, इसलिए हम दिस को डैट में ना बदल कर करके हमें इट में बदलना पड़ा। इसे एग्जाम्पल की मदद से आप समझ सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, ऊपर ही मैं बताता हूँ। जैसे आपका एग्जाम्पल है, he said this is my notebook, this is my notebook। इसे कैसे बनाएंगे? देखिए he said है, that है, अब यहाँ पे दिस किस रूप में है? सब्जेक्ट के रूप में। आप बंद कर करके हमें दिस को डैट में नहीं बदल देना है, बल्कि उसकी पोजीशन पे भी चर्चा करनी होगी कि दिस किस रूप में आया। तो इस वाक्य में दिस डैट सब्जेक्ट के रूप में आया है, इसलिए इसको हम डैट में ना बदल करके तो डैट इट इज अकॉर्डिंग टू
सेट ये बाद में बदल जाएगा, इट वाज माई, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ही है, तो जैसे आई का माई होता है वैसे ही का हिज होता है, तो इट वाज हिज। तो इस प्रकार आपने इस सेंटेंस में देखा कि जब किसी डायरेक्ट नरेशन के सब्जेक्ट के रूप में जब दिस आते हैं तो क्या गुल खिलाते हैं, कैसे उसको बदलते हैं। अब केस टू ऐसी स्थिति बनती है जब दिस ऑब्जेक्ट के स्थान पे आती है। तो वैसी स्थिति में भी उसे इट या दैट में बदला जाए। उस स्थिति में आप डैट में उसको बदल सकते हैं जब वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। जैसे एग्जांपल आपका है, ही सेड दैट he said, comma inverted comma start, I like this from the core of my heart। अब देखिए यहाँ पे दिस जो है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे दिस आते हैं तो आप उसको डैट में बदल सकते हैं। इट में भी बदला जा सकता है लेकिन डैट में बदलना ज्यादा अच्छा। तो इसको बनाएंगे हम, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को डैट में बदलेंगे, आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट तो ही लगा देंगे, इसमें भी सॉरी इट का आई छोटा होगा, ही हो गया। उसके बाद देखिए लाइक है, अकॉर्डिंग टू सेड ये लाइक में बदल जाएगा। अब दिस को हम डैट में बदल, जो रूल्स है अदर चेंजेस में जो डैट है तो इसमें डैट बदल सकते। आप इसको इट में भी बदल सकते हैं लेकिन ज्यादा अच्छा आपका डैट। बाकी जो का क्यों लिखेंगे, फ्रॉम द कोर ऑफ माई को देखते हैं, माई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ही है तो इसके अनुसार इसको थोड़ा नीचे कर दीजिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा केस बनता है आपका, केस 3 में इसकी स्थिति दिस का इस प्रकार बनती है, केस 3 यदि वाक्य में दिस एडजेक्टिव के रूप में होते हैं, एडजेक्टिव के रूप में होते हैं और वह वाक्य असर्टिव में हो जिसके कारण कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में बदलना पड़ रहा हो, तो उस स्थिति में दिस को दिस में ही रहना होगा।
क्लियर हो गया? दिस में ही रहना पड़ता, डबल डैट तो नहीं ना लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका, he said this book is mine। तो इसका बनाएंगे he said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डैट में। अब देखिए दिस है, इसके बदले डैट होना चाहिए, लेकिन नहीं, हम इसके लिए दिस ही बनाएंगे। दिस बुक, इज को हम किस में बदलेंगे? वाज में, क्योंकि सेड है। माइन, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, माइन की जगह पे। इस प्रकार आपने देखा कि यदि डायरेक्ट स्पीच में दिस भिन्न भिन्न पोजिशंस अर्थात सब्जेक्ट के स्थान पे जब आते हैं तो उसे किस प्रकार हम इट में बदलते हैं, जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं तो कैसे उसको हम डैट में बदलते हैं, और जब एडजेक्टिव के स्थान पे आते हैं तो किस प्रकार हम उसे दिस में ही रहने देते हैं। तो इस प्रकार आपने आज बचे हुए चेंज ऑफ टेंस से संबंधित रूल्स को सीखा, अदर चेंजेस में देखा, कुछ खास बिंदुओं को भी देखा, कुछ और बातें हैं जिसको मैं नोट्स के रूप में कल की कक्षा में मैं क्लियर करूंगा। उसके बाद जितने भी प्रकार के सेंटेंसेस है अकॉर्डिंग टू सेंस, सच एज असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, उन सबका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अलग अलग तरीके से बनता है। उसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं, उसके बहुत सारे ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू हैं, अलग अलग डिफरेंट स्टाइल के डायरेक्ट स्पीच होते हैं, तो उन्हें कैसे बनाएंगे ये सब मैं आपको सिस्टमेटिक ढंग से, सिलेवार ढंग से बताने का प्रयास करूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको बिल्कुल सहजता और सुगमता पूर्वक इसको ग्रहण करेंगे। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, और आज की क्लास में बस इतना ही। अब सूर्या को आज के लिए अनुमति दीजिए जाने की। धन्यवाद।